थोड़ा अफर्मेशंस के बाद मैं बोलती हूँ, तब म्यूजिक लगा दीजिए। जी मैम। ये अफर्मेशंस मुझे कहना है। जी मैम। 5-10 मिनट के बाद म्यूजिक लगाए। हाँ, मैं बोलती हूँ मैम, तब लगा दीजिए। अच्छा। अभी नमस्ते शुभा जी। क्या मैम? लीना जी नमस्ते। वो नमस्ते नमस्ते। लीना मैम आ गए क्या? हाँ, वो ट्रेन में है, ओके। वहीं से कर रही ज्वाइन, जब तक नेटवर्क चलेगा उनका। ओह, माँ को भी बहुत ही नमस्ते मिराकल पूजा जी। हुआ था। क्या मैम? अभी सभी ध्यान में बैठ जाइए। कोई स्पेक्स लगाए तो निकल दीजिए। दोनों हाथों लॉक करके, अपने दोनों लेग्स को भी लॉक करके सीधे से बैठ जाइए। आपका शरीर को भी कोई कुछ भी एक जरा सा दिक्कत नहीं। आराम से आपके मन, दिमाग, बॉडी को भी रिलैक्स में रहना चाहिए। ये आधा घंटा सभी भूलना है। हमारा घर, हमारा फैमिली, सभी भूल के सिर्फ अपने सोल के साथ कनेक्ट होके ध्यान करना है। बी विथ योर ब्रेथ। मैं जब तक बोलूंगी तब तक कोई आंख मत खोलिए, जस्ट ध्यान में बैठ जाइए। मैं अभी सभी ध्यान मास्टर्स को बुलाती हूँ, अवेयरनेस में रहिए, कोई भी आंख मत खोलिए। आपके बॉडी के अंदर कुछ भी चेंजेस हो तो जस्ट फील करिए, आंख मत खोलिए। I invite Brahmashri Pitamaha Subhash Patri ji. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Guru Mata Patri Madam. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Mahavatar Baba ji. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Krishna Bhagavan Paramashiva, Trimurti Rupa, Trishakti Rupa, Saptarushi, पार्वती माता, भूमाता, प्रकृति माता, आइसिस माता, लक्ष्मी माता, कामाख्या माता, कालिका माता, सरस्वती माता, दुर्गा माता, यशोधरा माता, angelic world angels, star world masters, astral world masters, मुक्कोटि भगवान के साथ हमारा आत्म चैतन्य, उनके आत्म चैतन्य से अनुसंधान होके हम सभी ध्यान करेंगे। कोई भी आंख मत खोलिए, सिर्फ अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखिए। Be with your breath. Just relax. ओ विश्व प्राण शक्ति, हमारा ब्रह्म रंध्र द्वारा हमारा शरीर के अंदर घुस रहा है। वो सफेद रंग में, दैविक रूप में हमारा शरीर के अंदर एक एक कण में, एक एक बॉडी पार्ट्स के अंदर घुस रहा है। देखो, महसूस करो। वहां रहे हुए सभी प्रॉब्लम्स को निकाल कर पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है वो विश्व प्राण शक्ति। वो हमारा आत्म चैतन्य को भी बढ़ा रहा है। देखो, हमारा आत्म चैतन्य के ऊपर इतना आ रहा है वो विश्व प्राण शक्ति। इससे हमारा आत्म चैतन्य इतना बढ़ रहा है, इतना चमक रहा है, उसके आगे दुनिया में कोई और एक शक्ति भी काम नहीं कर सकती। इस सिचुएशन को जस्ट महसूस कीजिए। हम आज इस ध्यान में हमारा शरीर को, हमारा शरीर के अंदर हुए एक एक पार्ट्स को, एक एक सेल को भी हमारा हृदय पूर्वक शतकोटि धन्यवाद कहते हैं। क्योंकि हमारा शरीर के अंदर सभी पार्ट्स, जब हम पैदा हुए ना,
तब से अब तक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मगर हमको कुछ भी ग्रेटिट्यूड नहीं है उनके ऊपर। एक दिन भी हम शुक्रिया नहीं कहते हैं। आपका ही बॉडी हो, आपका ही बॉडी पार्ट्स हो, फिर भी ये हमारा एक कृतज्ञता भाव है। इतना अच्छा सारे पार्ट्स हमको इतना अच्छे से हेल्दी से काम कर रहा है। हम इस ध्यान में उन सभी पार्ट्स को, सभी सेल्स को भी कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। और इस ध्यान में ही हम सभी हमारा दैविक स्त्री तत्व को संपूर्ण स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह 3 बार आपके मन के अंदर कह लीजिए, हम हमारा दैविक स्त्री तत्व को संपूर्ण से होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम अपना दैविक स्त्री तत्व को होल हार्टेडली स्वीकार कर रहे हैं। अभी आपके शरीर के अंदर कुछ भी फीलिंग्स आ रहा है तो जस्ट महसूस कीजिए, कोई भी आंख मत खोलिए। अब सभी अपने दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर, हमारा गर्भाशय माता रहते हैं ना, उस जगह पे दोनों हाथ रखिए। और मर्द लोग हो तो अपने दोनों हाथों को कहाँ आपके बॉडी के अंदर पेन हो तो उसके ऊपर रख के जस्ट फील करते ही जाइए। आपको कॉस्मिक एनर्जी उधर बहुत बड़ा से आ रहा है। आप औरत लोगों, औरत सभी मैं क्या कहती हूँ उस तरह आपके मन के अंदर कहती जाइए। दोनों हाथों को अपने गर्भाशय के ऊपर रखिए। जैसे मैं कहती हूँ उस तरह के अपने मन के अंदर कहती जाइए। हम हमारा सभी लव एनर्जी से को गर्भाशय माता को सेंड करते हुए एक माँ के साथ आप कितना प्यार से भावनात्मक स्थिति से बात करते हैं ना, उसी तरह बात करिए। गर्भाशय माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। इस जन्म में हो या पिछले जन्म में, मैं जानबूझ के नहीं माँ, बिल्कुल आपको बहुत ही दर्द दुखा दिया है, आपको दिल को बहुत ही दुख पहुंचा है, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। आप तो एक कालिका माता हो, कामाख्या माता हो, दुर्गा माता हो, तो आप हमेशा मेरा घर में मेरे साथ रहिए। मेरी आखिरी सांस तक आप मेरा साथ रहना है माँ, प्लीज रहिए। आपका रहने का महसूस मुझे करना है। एक एक पल में, एक एक दिन में ही आपका रहने का महसूस मुझे फील करना है। कोई मुझे माँ कह रहा है, कोई मुझे औरत कह रहा है, तो सिर्फ आपकी वजह से माँ, प्लीज आप मुझे चाहिए। मेरा महीने का, हर महीने का पीरियड्स भी नॉर्मल से आ रहा है, और उस दिन में बहुत ही मैं मेंटली फिजिकली नॉर्मल ही हूँ। उस दिन में चलने वाला प्रोसेस भी नॉर्मल ही चल रहा है। मैं तो इतना खुश नसीब हूँ, देखो माँ आप मेरा साथ है। इस दैविक स्त्री तत्व मेरे साथ है माँ, प्लीज आप हमेशा मेरे साथ रहिए।
कोई बच्चा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो किसी का शादी होने को, तो आप इस तरह मांग लीजिए। हम एक बड़ा मास्टर्स को इस धरती पे लाने के लिए तैयार हैं, और वो कोई बहुत ही बड़ी वजह से धरती पे आ रहे हैं। उनको क्या क्या चाहिए, उन सभी स्वेच्छता, वो आध्यात्मिक वातावरण देने के लिए हम दोनों तैयार हैं। वो बड़े मास्टर आने के लिए क्या क्या प्रोसेस होना है, सभी आप ही देख लीजिए माँ। हम बिल्कुल तैयार है वो मास्टर्स को लाने के लिए। ये तो हमारा खुश नसीब है, वो बड़े मास्टर्स आ रहे हैं। वो किस काम से आ रहे हैं, उन काम के लिए हम बिल्कुल उनको किस तरह का स्वेच्छता भी देने के लिए तैयार हैं। एक स्त्री का परिपूर्णता जब होता है तब वो माँ कहलाती है। एक बच्चा गोद में खेलते हो तो कितना अच्छा, उस तरह का महसूस हमारा जीवन में कभी भी नहीं हो सकता। वो दूध पिलाने का, हमारा गोद में खेलने का, ये सभी प्रोसेस सिर्फ आपसे ही होगा माँ। प्लीज आप करवा दीजिए। मैं होल हार्टेडली आपको एक्सेप्ट कर रही हूँ, अपना रही हूँ माँ। आप रहने का महसूस मुझे हमेशा होना चाहिए। एक माँ के गोद में एक बेबी जैसे खेलते ना, आपके गोद में मैं खेलना चाहती हूँ। आप हमेशा मेरा गर्भ में रहिए। एक एक पल को आपके साथ महसूस करके जीना चाहती हूँ। ये तो मेरा खुश नसीबी है माँ। मैं फिजिकली मेंटली हेल्दी हूँ, बहुत ही नॉर्मल हूँ। एक बार जोर से माँ को गले लगा के हक करके प्रेस करके 3 बार आई लव यू गर्भाशय माता, आई लव यू गर्भाशय माता, आई लव यू, इस तरह बोल के हमारा सभी के हमारा दिल में रहे सभी लव एनर्जीज को सेंड करते हुए इस एक सिचुएशंस को महसूस करते हुए ध्यान करिए। देख लीजिए आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। माँ आप हमको माफ करके कैसे अपना रही है, देखो कितना खुश हो रही है, देखो जस्ट महसूस कीजिए।
महसूस करती जाइए क्या क्या हो रहा है आपके शरीर के अंदर। अभी इस ध्यान में इतने सारे दिन बोझ रखे थे ना, एक गुस्सा, नेगेटिविटी, द्वेष भाव सभी निकाल रहे हैं सांस छोड़ते हुए। सांस लेते ही हमारा स्त्री का सभी कैरेक्टर्स है ना, सहना, दया, प्रेम, अनकंडीशनल लव, ये सभी कैरेक्टर अपना रहे हैं। हमारा दिल भर एक प्यार भरा एनर्जी भर चुका है। देखो, इस तरह एनर्जी को बांटना है इस दुनिया में। इस दुनिया में सभी इस प्यार के प्यासे हैं। पेड़ पौधों, जानवरों, आदमी, सभी को अनकंडीशनल लव स्प्रेड करना है। इस सिचुएशन में सीता माता भी आ गई। देखो, आइसिस माता भी आ गई। उनसे कनेक्ट होके हम ध्यान कर रहे हैं। सीता माता से, सीता माता के आगे ध्यान में बैठे हैं हम सभी। माँ से वो प्यार का एनर्जी हम ले रहे हैं। अनकंडीशनल लव का एनर्जी आ रहा है हमारा अंदर। महसूस कीजिए। आइसिस माता का एनर्जी भी हम ले रहे हैं। हमारा अंदर वो मातृत्व जागृत हो रही है। देखो, महसूस करो। आर्कएंजल गैब्रियल भी आ रही है। देखो, ओ एंजल आकर हमारा सभी का गर्भाशय क्लीन कर रही है। देखो, महसूस करो। आर्कएंजल गैब्रियल कॉन्शियस से हमारा गर्भाशय सभी क्लेंजीनेस हो रहा है। देखो, महसूस करो।
वो प्रोसेस अभी पूरा होके आर्कएंजल गैब्रियल को हम सभी धन्यवाद कहते उनको भेज रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल मैम आज हम सभी के गर्भाशय अंदर क्लेंजिनेस करवा गई है। वो प्रोसेस अभी पूरा हुआ है। आर्कएंजल गैब्रियल को हम सभी कोटि कोटि धन्यवाद कह रहे हैं। मगर सीता माता से, आइसिस माता से कॉन्शियस से ही ध्यान कर रहे हैं। वो बेचते हुए सभी एनर्जी को हम ले रहे हैं। उनके आगे सभी हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं। महसूस करो कितना हल्का हो रहा है। देखो हमारा शरीर कोई हवा में उड़ रहे हैं, इस तरह महसूस हो रहा है ना। हमारा शरीर फुल गोल्डन एनर्जी से चमक रहा है। देखो उस सभी पॉजिटिव एनर्जी, लव एनर्जी से भर के हमारा आत्म चैतन्य भी गोल्डन एनर्जी से चमक रहा है। इस दुनिया में इसके आगे कोई और कोई प्रकाशमान नहीं हो सकते। उतना एनर्जी भर चुका है हमारा शरीर के अंदर। आपका कोई शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स हो तो उनको भी आप बोल दीजिए। आप कोई ना कोई ज्ञान देने के लिए ही आए हैं। हम सभी वो ज्ञान स्वीकार किया है, अब रिलीज हो जाओ। वो कोई भी हो सकता है आपके शरीर के अंदर डिसीजेस। कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए हम आते हैं ना, वो इसीलिए वो सिखाने के लिए ही आते हैं। वो ज्ञान जब हम स्वीकार करते हैं ना,
संपूर्ण दिल से स्वीकार करते हैं तो रिलीज हो जाता है। इतने देर तक हमारा साथ बैठकर ध्यान किए सीता माता को, आइसिस माता को भी हम धन्यवाद कहते हैं। और प्रकृति माता से, धरती माता से कनेक्ट हो रहे हैं। उनके अंदर हुए सभी कैरेक्टर हम पे आ रहा है, देखो, महसूस करो। धरती माँ का सहन शक्ति है हमारे अंदर। धरती माँ के अंदर हुए दया, करुणा, वो सभी कैरेक्टर्स भी हम पे हैं, देखो। कितना अनुसंधान है हम दोनों में ना। और प्रकृति माँ का रहे हुए वो प्यार, वो दया भी हमारे अंदर है। उनसे भी वो कैरेक्टर ले रहे हैं हम दोनों। प्रकृति माता, भू माता कॉन्शियस ध्यान कर रहे हैं। मर्द लोग हो तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी आदमी के अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों रहते हैं। जब वो दोनों बैलेंस रहते हैं, हम एक परिपूर्ण आदमी बनते हैं ना। इसीलिए सभी मिलके वो सभी कॉन्शियस से कनेक्ट होते हैं, वो सभी कैरेक्टर्स लेते हैं हम सभी। विष्णु जी तो लक्ष्मी को अपना दिल में जगह दिए थे। ब्रह्मा जी तो आपके पेट के अंदर सरस्वती को जगह दिए थे, मगर शिव जी तो अपना शरीर के आधा भागा ही अपना पत्नी को दिए हैं। वही अर्धनारीश्वर तत्व, उस तरह का हम सभी में होना बहुत ही जरूरी है। स्त्री तत्व, पुरुष तत्व जब बैलेंस होते हैं ना, और दिल से, दिमाग से आप बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। इस ध्यान में वो भी हम बैलेंस कर रहे हैं, देखो। प्रकृति माता, भू माता को भी हम हृदय पूर्वक से धन्यवाद कहते हैं। इतने देर तक उनके कॉन्शियस से कनेक्ट होके ध्यान करते, उनका अंदर सभी एनर्जी से हम ले चुके हैं। उन दोनों को भी हम धन्यवाद कहते हैं। इतने देर तक हमारे साथ बैठ के ध्यान किए सभी मास्टर्स को हम हृदय पूर्वक धन्यवाद कह रहे हैं। इतना अच्छा ध्यान का ज्ञान दिए हमारा प्यारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को भी हम कोटि कोटि धन्यवाद कह रहे हैं। इतने देर तक
हमको ध्यान के लिए कोऑपरेट किए, हमारा दिल को, दिमाग को, शरीर को भी हम हृदय पूर्वक शुक्रिया कहते हैं। हम धीरे से अपने अपने भौतिक शरीर पे आ रहे हैं, भौतिक शरीर के अंदर आ रहे हैं। अब हमारा मन, दिमाग, शरीर बहुत ही हल्का हो गया है। इसी महसूस में हम धीरे से लास्ट 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों हाथों को लेके अपने आंख के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। धीरे से अपने हाथों को देख के एक आपके मुंह पे एक मुस्कुराहट लाके धीरे से आंख खोली। कोई जोर नहीं, घबराहट नहीं, धीरे से रिलैक्स। थैंक यू, थैंक यू शिवा जी, बहुत अच्छा मेडिटेशन और बहुत रिलीज हुआ है, बार बार रिलीज हुआ है वाइब्रेशंस के साथ ना। कुछ नेगेटिविटी अंदर रह गई होगी, वो लगभग सेम पैटर्न में रिलीज होती रही। मुंह खोल के रिलीज कर रही थी ध्यान के दौरान, और एक Thank छोटा you. बेबी भी देखा। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. बहुत डीप। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। बहुत आंखें गहरा खुल गई। था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। कुछ पूछना चाहेगा या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा तो कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ध्यान में चलो बैठे हैं। हैंड रेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिनको अपना शेयर करना है एक्सपीरियंस। अभी आवाज निकल नहीं रही है बिल्कुल। अब भी बहुत डीप में गई थी ना मैम, देख किया मैंने। हाँ जी, बहुत डीप था मैम। मेरा तो मतलब रोना ही बंद नहीं हो रहा था, और मेरे को अपनी मम्मी की याद आ रही थी कि मेरी मम्मी ना थोड़ी सी बुजुर्ग हो गई, वो उनको कुछ याद नहीं रहता। तो मैं बार बार बोल रही थी कि मम्मा को एनर्जी जाए मेरी। मैं बार बार यही बोल रही थी, और मेरा तो किसी तरह भी मतलब बहुत डीप था मैम। नो वर्ड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। फर्स्ट टाइम किया है मैंने। अजी आप बोलिए। प्रभा मैम बोलिए। मैम कोई भी आप एनर्जी भेज सकते हैं, बस कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना है मैम। क्योंकि ध्यान में क्या होता है ना, हम डीपली उनके इमोशन से साथ कनेक्ट हो गए तो उनका सारी कर्मा हमको आ जाता है। क्योंकि ये भी मुझे एक महसूस हुआ था कलकत्ता सेशन में। एक लड़की ने मुझे कॉल किया था, शी इज नाउ 20 years old। उनको गर्भाशय का कैंसर था, शादी नहीं हुआ है, उनको माँ को ब्लड कैंसर है, उनको शादी नहीं है, पापा नहीं है, उनका दीदी का शादी हुआ। बहुत ही रो के कॉल किए थे, माँ मैं क्या करूं। डॉक्टर से पूछे तो तुम झूठ से शादी कर लो, बच्चे पैदा हुए तो अबॉर्शन करते गएंगे,
तुम किसी को मत बोलना ऐसे बोल रहे, मगर मेरा मन नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस झूठ से शादी करने का बोले। मैं कैसी, इसकी माँ को ब्लड कैंसर है, इसको यूट्रस कैंसर, कैसे आने का वजह। मैं तो उनको काउंसलिंग करती गई तो पता चला उसको माँ को देखभाल करके करके वो इमोशनली अटैच हो गई उनकी माँ से, इसीलिए उनका कर्मा सभी इनको आ गया है, वही इनको यूट्रस कैंसर आ गया है। एक सिर्फ एग्जाम्पल है, क्योंकि वो हमारा माँ हो सकती है, पति हो सकते, बच्चे हो सकते, इस जन्म में सिर्फ इन सभी का रिलेशन है ना। नेक्स्ट जन्म में हम क्या क्या किस के कौन कौन हमको पेरेंट्स आते हैं, पति आते हैं, बच्चे आते हैं, पता नहीं। इस जन्म में रिलेशनशिप है। हम स्पिरिचुअली देखो तो वी आर इंडिविजुअल सोल्स, इंडिविजुअल बॉडीज है ना। ये हमारा अलग अलग इंडिविजुअल कर्म लेकर आए हैं। हम क्लियर करे तो क्या जाता है ना, उनको कर्म उधर ही कट जाता है और बाकी कर्म हमको आ जाता है। इसीलिए कोई भी आपके माँ हो, पति हो, बच्चे हो, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, सिर्फ आप प्रे कर सकते हो अच्छे होने का, इमोशनली अटैचमेंट मत होइए, क्योंकि है ना उनका कर्म आप कटवा रहे हैं और आप ले रहे हैं। हम तो हमारा क्लियर करने के लिए ध्यान में है, एक कितने जन्म का हम ले रहे हैं ना, उनका कर्म भी ले तो हम कब क्लियर कर सकते हैं। इसलिए उनको भी ध्यान में बिठा दीजिए, उनको भी सिखा दीजिए, कोई परवाह नहीं, मगर उनके सभी प्रॉब्लम्स आप नहीं ले सकते, यही इस ध्यान में एक रीजन है। इसीलिए आज से कोई भी इमोशनली अटैचमेंट नहीं हो, प्रे कर सकते हो जल्दी से अच्छे हो इस तरह प्रे कर सकते हैं, बट इमोशनली अटैच मत होइए। ओके, बस थैंक यू, बहुत सही बात है कि हमें किसी के भी कर्मा नहीं लेने, बस हम पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हैं या प्रे कर सकते हैं उनके लिए, या उन्हें ध्यान सिखा सकते हैं, ओके, बेस्ट है ना। ये तो हमारे ऊपर आ जाते हैं। और जैसे आपने बोला कि अगर माँ के गर्भ में जब हम होते तभी से हमें ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माँ Correct. हमारे लिए कुछ सोचती है कि बेटी क्यों आई हमारे घर, करेक्ट। है ना। तो वो माँ, सोच से मैडम blockage- माँ ही एक की नहीं है मैम, हमारा फैमिली मेंबर्स भी वो अफर्मेशन मीन सोचते रहते हैं लड़का बच्चा हो, इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज बहुत ही कॉन्शियस में रहना जरूरी है मैम। आपको पता होगा अभिमन्यु के पेट में तो सुभद्रा कैसी थी, प्रहलाद पेट में हो तो उनकी माँ कैसी थी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माँ के पेट में हम रहते हैं ना, उनका तब एनवायरमेंट हो या माँ का सोचने का ढंग, हम सभी बहुत ही पॉजिटिव देना हमारा ड्यूटी है मैम। नहीं तो वो बच्चे पे ऊपर तब से ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 50% पिछले जन्म का इम्प्लीमेंट रहता है वो सोल में, और बाकी इस जन्म का हुए तो देख लीजिए, एक बच्चा पैदा छोटे रहते तब से कितना घबरा रहते हैं, बहुत ही डरते रहते हैं, ये सभी ब्लॉकेजेस है मैम। वो पिछले जन्म का भी हो सकता है, तब माँ के पेट में रहता है ना तब से भी हो सकता है। इसीलिए कॉन्शियस प्रेगनेंसी मीन्स कॉन्शियस प्रेगनेंसी में कॉन्शियस रहना बहुत ही जरूरी है मैम। कई लोग लड़की के लिए तो करते हैं, लड़के के लिए भी तो करते हैं ना, कि यार मुझे तो लड़की चाहिए, कहीं ऐसा ना दूसरा भी मेरा बेटा ही हो जाए। हाँ और क्योंकि ऐसा सुनते हैं ना कि जितना बेटियां केयर करती है उतना बेटा नहीं करता, तो कई बार ऐसे भी तो सोचते ना, माँ ही सोचती है कि मुझे तो सेकंड तो बेटी ही चाहिए, हाँ तो वो भी हाँ जी वो भी तो वो उस पर पड़ेगा। दीदी, मेरी बेटी के साथ ऐसे ही हुआ। जो बड़ी बेटी है ना, तो उसका पहले बेटा था, तो वो कहती मुझे बेटी बड़ी प्यारी लगती है तो मेरी बेटी हो, तो फिर भी उसका बेटा हुआ, रोने लगी बेटा हुआ तो, बेटी चाहिए थी तो। मेरे साथ भी वही हुआ था मैम। मैं बिफोर में मुझे भी 2 लड़के बच्चे, तो मेरा छोटा हाँ लड़का पैदा हो तो मैं भी रोती बैठती, मगर वो भी असर पड़ता है लड़के बच्चे के ऊपर। अभी मुझे पता चल रहा है उसका बिहेवियर देख के, कोई भी हो एक्सेप्ट करना सीखना बहुत ही जरूरी है, लड़का हो या लड़की, हमारा गोद से ही आते हैं ना वो बच्चे, उस पे क्या फर्क है। कोई बच्चा आए तो हम एक्सेप्टेंसी रहे तो कोई भी तकलीफ नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे। मुझे पर्टिकुलरली वही चाहिए, वो भी होना है बोले तो ये बहुत ही असर पड़ेगा आपके बच्चे के ऊपर।
इसीलिए 1 साल से 7 साल है ना छोटे बच्चे का, वो जैसे स्पॉन्ज के जैसे रहते हैं। हम कुछ भी देते हैं तो वही वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, वही पूरा जीवन इम्प्लीमेंट रहता है। इसीलिए 1 साल से 7 साल तक बहुत ही कॉन्शियस से उनको देखभाल करना है। हम माँ का फर्ज है। वो तो है ही। बस जैसे होता है ना कि चलो फैमिली कंप्लीट हुई, बेटा भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, दोनों चीजों का शौक होता है। तो वो रोने लगी जब बेटा हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं, जो दिया भगवान ने कुछ सोच के ही दिया होगा। करेक्ट, हाँ 100%। उस सोच समय के तो दिया समझ था, नहीं इसी में। हाँ जी, ध्यान में भी नहीं थी। मेरे भी जैसे दूसरा बेटा था तो पहले मैं कहती थी मुझे एक बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, बेटी चाहिए। हाँ जी, हाँ तो जी। जब दूसरा बेटा हुआ तो ये ऐसे ही बोलता था, इससे तो अच्छा मैं मतलब एक लड़की गोद ही ले लेती। पता नहीं तब पता नहीं वही था ना, सारी बातें। बहुत प्यारे बच्चे हैं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल वही ना, वही जो हम उसको मंजूर होता है, जो उसने देना है वही देना है। बिल्कुल ये भी हमारा सोल का डिसीजन है मैम, लड़का होना है बिल्कुल या लड़की होना है। लड़के हुए तो एक रामा एक कृष्णा करके पैदा करना है, लड़की बिल्कुल हुई तो एक बिल्कुल। लक्ष्मी एक सरस्वती कह के। मैं मेरे दोनों लड़कों को मेरे दादी वही ऐसी बुलाती है, एक रामा है एक कृष्णा है। इसीलिए मैं बहुत ही खुशी, पहले बहुत रोती थी, मुझे भी लड़की चाहिए। हाँ मैं ही एक डिसीजन लेकर आई तो ये मेरा डिसीजन है, बस उसमें क्या रोना। अभी मुझे फुल बिल्कुल। क्लैरिटी मिल चुका है, मैं कभी भी ऐसे उस ही मेरी भी, हाँ मेरी भी दोनों बेटियां ही है ना, तो मैं भी बेटा चाहती थी तो नहीं हुआ। अब दोनों बेटियां इतनी प्यारी लगती हैं ना, सबसे देख ज्यादा। और कहती हूँ कि अच्छा हो हुआ जाते मेरी हैं बच्चे, बेटी वही हुई। अच्छे लगते हैं। मेरे 2 हाँ बेटे जी, हैं। छोटा हाँ बेटा हुआ जी। तो मुझे भी लगा था बेटी होनी चाहिए, लेकिन मैंने उसी टाइम ये सोचा था कि कभी काश मेरे पोती होगी, ग्रैंड डॉटर होगी। तो मतलब बिल्कुल। ऐसा मैंने सोचा था। तो जब मेरी बहू ने कंसीव किया, वो यूरोप में है, तो वहां तो वो 3rd मंथ में ही बता देते हैं, बता सेकंड देते हैं, मंथ हाँ में जी, हाँ बेटी जी। है। तो मुझे पहले ही, उससे पहले ही छोटे छोटे पैर की, मतलब इतनी बड़ी, जैसे मतलब कितना बताऊं मैं आपको, 3 इंच की बच्ची नवदुर्गों के टाइम पे ऐसे घर में घूमते हुए दिखाई दी थी। और मुझे नहीं पता था कि उसने, वो भी अभी नहीं चाह रही थी बच्चा करना, क्योंकि उसको जॉब वॉब का प्रॉब्लम था। और शादी के जिस दिन शादी हुई थी 19 अप्रैल को, सेम डे 19 अप्रैल को ही पोती पैदा हुई थी। वाह, वेरी गुड। और वो मुझे हाँ बहुत टाइम, एक मिनट में बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा बताया आज, बहुत ही। इतना हाँ एक्चुअली इस धरती पे इतना पाप है कि जैसे मेरे भी 2 बेटे हैं, हर कोई सोचता है कि मेरे सेकंड बेटी हो। मेरे हस्बैंड को बहुत था सेकंड, मेरे को कुछ नहीं था, मैं बड़ी बेपरवाही थी, मस्त थी, मतलब कुछ हो जाए एक्सेप्ट है, क्योंकि सत्संग पे जाती थी। मेरे हस्बैंड को बहुत था, मेरे हस्बैंड को बहुत था कि सेकंड टाइम बेटी हो, बट बेटा हुआ। 3rd टाइम मैं चाह रही थी मेरे मन में, तो मेरे मन में अंदर मेरे को आत्मा ने बताया कि अगर तू करेगी तेरे तीसरा भी बेटा ही होएगा। तो मेरे 2 ही बेटे हैं ये। सो कारण जो आज आपने बताया, बट पाप बहुत हुआ इस दुनिया में, लोगों ने इतना अबॉर्शन करवा, दिस एंड दैट, बहुत, मतलब बेटी का पता चला अबॉर्शन। सो आज जो आपने बोला है, बहुत मजा आया, मतलब मेडिटेशन करके। डिफरेंट थी आज, बहुत डिफरेंट थी, मतलब। ऐसे ही मेरी बेटियां हुई ना, तो मैंने चलो भगवान से कहा कि अब चलो मेरी बेटी की शादी हुई है बड़ी वाली की, तो भगवान इसको बेटा देना। तो भगवान ने उसको बेटा ही दिया, पहला भी और दूसरा भी। ऐसा होता है। हाँ जी, हाँ जी। वो अबॉर्शन करवाते हैं हाँ या सुसाइड करते हैं ना मैम, उस 1000 जन्म लेने का है, कर्म क्लियर बिल्कुल करने के। बिल्कुल। ऐसे ही राम इसीलिए सुखदास जी हैं, एक बहुत बड़े संत हुए थे राम सुखदास जी, अब नहीं है, गोलोक धाम में है। तो वो भी इस ना भ्रूण हत्या के लिए बहुत बोलते थे। हम छोटे ही थे ना, तो हम उनका सुनते थे। तो वो उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा सत्संग किया था, बहुत ही ज्यादा। कहते सबसे बड़ा पाप यही है दुनिया में, 100% सबसे बड़ा पाप। बिल्कुल क्योंकि वो लेने का आपका कोई हक नहीं है ना। वो सो बिल्कुल लेना एक धरती पे काम करने के लिए हमको चुनता है। वो आंख भी नहीं खुला है, हम उनको मरवा देते तो कितना पाप है मैम। एक बिल्कुल छोटा बिल्कुल सा जानवर को भी हम मरा दिए तो वो 1000 जन्म तक हमको कर्म रहेगा। एक बच्चा बिल्कुल को हम खत्म किए तो इतना पाप है ना मैम, रियली बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा। और वेजिटेरियंस भी देख लीजिए, अब कोरोना क्यों आए बोले मैम, हमारा बॉडी क्रिएशन का है, 5 एलिमेंट से क्रिएट हुआ है ना। हमारा बिल्कुल बॉडी नॉट सुटेबल फॉर नॉन वेजिटेरियन।
it is suitable for only vegetarian. But आज इतना दुनिया में 90% नॉन वेजिटेरियंस ही है, वो जानवरों को मरा कर खा रहे हैं, तो हमारा शरीर क्या हो रहा है अभी? हमको वेजिटेरियन खाते ही 3 घंटा होने का, डाइजेस्ट होने का, मगर नॉन वेजिटेरियन खाए तो 3 दिन लगेगा डाइजेस्ट होने का। तब तक हमारा शरीर एक स्मशान जैसा कन्वर्ट होता है ना। एक कोरोना आने का वजह है सिर्फ यही है, नॉन वेजिटेरियन खाने को छोड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि धरती माँ के लिए हम भी एक है, जानवरों भी एक है ना। 2 नाकों है। आप पूछे तो आपको 2 बच्चों में कौन बच्चा अच्छा हो रहा है कि बस नीचे जाना है मेरे को, मैं फेंकिया हूँ वहां से। इसीलिए नॉन वेजिटेरियन छोड़ना बहुत ही जरूरी है मैम। ये धरती माँ के लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि जानवर और हमें दोनों, धरती माँ को दोनों आग जैसे है ना। आपको ही अनम्यूट कर लिया अपने आप को, 1 मिनट, वॉइस आ रही है तो मैंने म्यूट कर दिया सबको। आपको ही 1-2 बच्चे हो तो एक बच्चा किसी को अच्छा लगे तो दे देते हैं क्या हम खाने के लिए, कितना आपको दुख लगेगा। उसी तरह धरती माँ को हो रहा है, इसीलिए उनका सहन शक्ति कम होके एक कोरोना आ गया है। इसीलिए हम ध्यान करते तो फर्स्ट वेजिटेरियन होना बहुत ही जरूरी है मैम। बिल्कुल सही कहा। और औरों को भी कोशिश करनी चाहिए हमें कि इसके बारे में बताएं कि अगर हम एक जना छोड़ता है अगर ये नॉनवेज खाना, तो कम से कम 11,000 से लेके 12,000 तक पशु बचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, हम तो हैं ही वेजिटेरियन। मेरे हस्बैंड तो प्याज भी नहीं खाते। मेरे घर में तो लड्डू गोपाल की सेवा भी होती है, और वैसे भी नहीं, हमारे घर में बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा मैम। जो नहीं खाते हैं। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि वो जानवरों को भी महसूस होता है, जैसे वो काटने के लिए लेकर जाते हैं ना, उनको फैमिली को सभी को दूर, उनसे छोड़कर दूर लेकर गए तो उनको कितना दर्द होगा, दुख होता है। बिल्कुल कोरोना भी उसी तरह हमको दे रहे। देखो कोरोना गए तो 15 दिन हमको आइसोलेशन में रखते हैं, और कोरोना के मर रहे तो हमको बॉडी भी नहीं दे रहे हैं। इतना भयानक है, ये हमको सिखाने के लिए ही आए हैं। इसीलिए हम गुरुजी बोलते हैं कोरोना माता, क्योंकि वो सिखाने के लिए आए हैं, हम सभी को वेजिटेरियन बनने के लिए, मगर फिर भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनको पाप को ज्यादा होने का टाइम है ना। इसीलिए जाना होने के बाद बॉडी वेकेंट करके जाना, बस वही ना, कलयुग है ना, इसलिए धरती पे पाप हो रहे हैं बस, ज्यादा और क्या। करेक्ट। बिल्कुल, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया। दिखा दिया एक्चुअली कोरोना ने बहुत कुछ, झूठ, पाप, सच, वो दुख सुख, मतलब दुनिया में बनेगा, बट लोग छोड़ते नहीं है। बट कोरोना ने सबको इक्वल कर दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। लोग अगर फिर भी समझ जाएं तो बेटर है। किसी को कैसे उठाया जाता है, गिराने को देखो सभी हैं, उठाने को बहुत कम लोग मिलेंगे। 100% मैम। गिराने वाले सभी हैं। भगवान ने ना लोगों को ना मौत को दिखा दिया कि कैसे है ये, कैसे 1 मिनट में क्या से क्या हो जाने वाला है। पत्री सर का संकल्प यही है ना मैम, सभी को ध्यान जगत, शाकाहारी जगत, पिरामिड जगत बनाने का ही उनका संकल्प है। आज मेरे को पिरामिड दिखा है, मेरे को व्हाइट कलर का, और पेट में भी कुछ हुआ है जैसे आपने आज बोला, तो काफी कुछ राउंड राउंड राउंड। और पिरामिड तो बहुत मेरे को सिल्वर कलर का आज दिखा है, सिल्वर कलर। ओके ओके, हाँ सिल्वर कलर। वो बोली थी ना पेट में कुछ हो रहा है तो मीन्स आपका प्रोसेस चालू हुआ है। जैसे आप उनके साथ कनेक्ट होती है ना मैम, वो वाइब्रेशन, ये मेरा नहीं बाबा जी का, वो टच हो रहा है आपको, इसलिए आपका अंदर वो चालू हुआ है वाइब्रेशन सभी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बेटर है, मतलब टचवुड, हल्कापन है। थैंक यू। मेरे को ना गोल्डन सिंहासन पे बैठी हुई माँ के दर्शन हुए हैं, किसी, ये नहीं पता कौन सी मैया है, गोल्डन सिंहासन पे बैठी हैं। पूछना चाहिए था ना मैम, आप कौन है पूछे तो पूछा नहीं, बस गोल्डन सिंहासन पे बैठी हुई माँ नजर आई है। कामाख्या माता होगी वो, क्योंकि वो गोल्डन, मैंने दर्शन नहीं किए ना उनके, वो गोल्डन सिंहासन है माँ का ना। हाँ हो सकता है, क्योंकि आज का प्रोसेस उनका ही करवाई थी ना मैम,
वो भी आ ठीक सकती है, कामाख्या माता। ठीक ठीक। वो इसी की है ना एक्चुअली, तंत्र मंत्र जंतर, हाँ कामाख्या माँ। हाँ मैंने देखा नहीं हुआ है, मैंने वो देखा हुआ है। योनि का दर्शन है ना मेन, ये सुना हुआ है मैंने। कामाख्या का मतलब है योनि के दर्शन। योनि का मीन्स हाँ गर्भाशय है ना मैम, हाँ गर्भाशय गर्भाशय का। को ही हम कामाख्या माता बोलते हैं। हाँ जी असम हाँ में जी। उनका मंदिर। हाँ हाँ बहुत फेमस हमारे कोई मंदिर है। है ना रिलेशन में, उन्होंने दर्शन किया था लेडीज ने, तो मेरे को तब पता है, मैंने तो दर्शन नहीं किया, उधर नहीं गए हम लोग। वहीं आगे देखिए माता रानी आ गई ध्यान में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दीदी और हम